कुछ चीज़ दिखावटी होता है, वो असल में नहीं होता है। कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा दिखावटी होता है। जैसे हम स्कूल में जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं या अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। दिखावटी भी अच्छा है, इसमें भी बुरा नहीं है, लेकिन दिखावटी करते करते अच्छा आप देखने का भी प्रयास आपके अंदर हुनर आना चाहिए कि आप अच्छा चीज़ भी देखने लगें। दिखावटी करते करते आप क्या देखिए, आप अच्छी चीज़ को फॉलो कीजिए। तो जब आप अच्छी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर अच्छी चीज़, आपके अंदर ऑटोमेटिकली एडॉप्शन आपका तैयारी हो जाएगा अच्छी चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए। अच्छी चीज़ को हमेशा खोजिए। कहते हैं साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए। सूप के समान साधु का होना चाहिए। क्यों? साधु मतलब अच्छे व्यक्ति। क्यों? तो साल साल को गही दे, थोथा दे उड़ाई। तो अच्छे सामान को हम अपने अंदर ले लेते हैं और बुरे चीज़ को हम बाहर फेंक देते हैं। सूप यही ही करता है। एक अच्छे व्यक्ति को भी यही कर्तव्य होना चाहिए। वो बुरे चीज़ पर उतने ध्यान मत दीजिए, बुरे चीज़ को छोड़ दीजिए। असल में विद्वान कौन होता है? हम स्कूल भेज रहे बच्चे को, लेकिन हमारे बच्चे के संस्कार नहीं परिवर्तन हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है बच्चे का संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो इसके एक मूल्य कारण ये है कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो सिर्फ जानकारी प्राप्त करता है। वो क्या नहीं प्राप्त करता है? तो विद्या प्राप्त नहीं करता है। विद्या क्या होता है? सौ विद्या या विमुक्त है। विद्या वही जो मुक्ति दिला दे। और मुक्ति कैसे मिलेगा? जब वाणी में विनम्रता आएगा। अच्छा, विनम्रता से मुक्ति का क्या अंतर है? देखिए, जब विनम्रता आएगा ना, तो आप जब नम्र से बात कीजिएंगे, करेंगे किसी से भी, किसी भी व्यक्ति से, तो आपके अंदर में ना शीतलता आएगा, शांति मिलेगा, क्योंकि आप मीठा वाणी वक्ता बन चुके हैं, आप मधुरभाषणी हैं आप। और आपके वाणी से क्या होगा? दूसरे व्यक्ति बड़े ही आपके प्रति आकर्षणीय होगा। उसके आकर्षित जो है आपके लिए एक ज़्यादा इच्छा बढ़ जाएगा, आपसे बात करेगा। उनके आँखों में नैनन देत बताए सब हित को हेत हित। उनके आँखों में प्रेम आ जाएगा आपके लिए। आपको प्रेम और श्रद्धा से आपको देखेंगे। आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा मुझे किस नज़र से देख रहे हैं, प्रेम के नज़र से देख रहे हैं या दुश्मनी के नज़र से देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। तो संस्कार का मेन मकसद क्या है? हमारे मेन उद्देश्य क्या होता है? संस्कार, हम लोग बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? तो संस्कार प्राप्त करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए। लेकिन बच्चा क्या करता है? विद्या प्राप्त नहीं कर पाता है। वो वहाँ से क्या कर पाता है? वहाँ से जानकारी प्राप्त करके आता है। विषय के विषय में जानकारी प्राप्त करना, दो अलग अलग चीज़ें। देखिए, जानकारी प्राप्त कर लेना। अब जानकारी प्राप्त क्या हुआ? तो राम के पिताजी दशरथ थे, ये जानकारी प्राप्त। राम की पत्नी सीता, भाई लक्ष्मण थे, ये जानकारी प्राप्त किए हम स्कूल से। अब विद्या का मेन मकसद क्या है? राम जी का व्यवहार कैसे हम अपने बच्चे में लाएं, या अपने शरीर में, अपने अंदर में राम का व्यवहार कैसे लाएं। स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि राम के कितने भाई थे, कितने बहन थे। क्वेश्चन में आता है भली, लेकिन स्कूल में टीचर हमें ये भी समझाते हैं कि राम का व्यवहार कैसा था। विद्या का मकसद यही है, हमें व्यवहार राम की तरह करना चाहिए। राम क्या किए? माता पिता बोले, देखिए ऐसा बात नहीं है कि हमेशा पुत्र का गलती होता है, नहीं। माता और पिता में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। माते और हमारे पिताश्री में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन हमें उनके गलतियों को नहीं देखना है, क्योंकि वो हमारे प्राणदाता हैं, लेकिन गलती तो करते हैं। राम के माता ने किसी भी माध्यम से, राम का कोई भी कर्तव्य हो, राम के माता ने राम जी को वनवास भेजे, और फिर 14 साल इधर जब वो कृष्ण अवतार लिए, तो माता जो कैकेयी थी, उन्हें देवकी बन करके जेल में उनको काटना पड़ा। उनको सजा मिल रहा है, लेकिन तो कर्म करेंगे उसका सजा मिलेगा, इस जन्म में तो अगला जन्म। तो जब कभी आपसे कुछ भूल हो गया है, या आप किसी चीज़ को, आपके ऊपर बहुत कष्ट आ रहा है, या आपको दुख मिल रहा है, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं पाप किए हैं, तो उसका फल और परिणाम हमें मिल रहा है। अब यहाँ एक शब्द और आ जाएगा, तो विद्या कैसे हम प्राप्त करेंगे? क्या विद्या होती है? देखिए, विद्या सही मात्रा में वही होता है जो हमें, हमारे अंदर विनम्रता ले आए। हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरों से। असल में विद्वान व्यक्ति की पहचान तभी होती है। व्यक्ति को यदि शिक्षा प्राप्त आ गया और उसमें यदि घमंड हो गया, तो समझिए उसका शिक्षा नहीं, उन्होंने सिर्फ शिक्षा से घमंड को लिया है, विद्या नहीं ले पाए। विद्या आते ही देरी तो मनुष्य नम्र हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा। एक
टीटी को देखें ट्रेन में टिकट काटते हुए, तो वो पैसेंजर से बड़े रूडली व्यवहार कर रहे थे। तो क्या क्यों रूडली किए? क्योंकि उनके पास क्या विद्या नहीं था? नहीं, विद्या है उनके पास, लेकिन उन्होंने विद्या से निचोड़ा क्या? तो घमंड निचोड़ लिया। अब वहीं और एक टीटी हैं, जज हैं, वो व्यवहार बड़े पोलाइटली कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्या से क्या निचोड़ा? विद्या से उन्होंने पोलाइटनेस निचोड़ा, धर्म निचोड़ लिया। उन शांति समझ के, कहाँ शांति है? शांति धन दौलत में होता तो कितने आए कितने गए, पैसे वाले कितने आए कितने गए, हमने तो बहुत सारे किस्से सुने हैं। लेकिन असल में विद्वान वही होते हैं जिनके अंदर नम्रता विनम्रता का गुण भरा रहता है। तो अपने अंदर अपने बच्चों को नम्रता सिखाएं। जितने नम्र और विनम्र होंगे उतने बच्चे आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में क्या होमवर्क मिलता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, कम लगे टीचर से बोलिए, टीचर को पूछिए। पहले 1-2 दिन में कंप्लेन नहीं, टीचर को पूछिए, सर ये समझ में नहीं आया, हमें समझा दीजिए। अभिभावकों की, शिक्षकों को अच्छा लगेगा। जरूरी थोड़ी है हमेशा लड़ाई करके ही हम काम निकालें। हाँ, काम जल्दी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अहंकार को ले आता है। काम आपका जल्दी बन जाएगा। अपने बच्चों को आप डांट रहे जोर जोर से, आपका बच्चा डर से जल्दी जल्दी काम करेगा, लेकिन वो उसके व्यवहार में नहीं जाएगा, वो डर से कर रहा है। तो यदि बच्चे के अंदर गुण देना है तो बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करेंगे? हम बच्चों को प्रेम से सिखाइए, तो बच्चे वो चीज़ सीखेंगे और उनका वो व्यवहार बन जाएगा। आप उन्हें प्रेम करिएगा, वो 1000 को प्रेम करेंगे, और जब वो 1000 को प्रेम करेंगे तो हजारों तरफ से एक पॉजिटिव आशीर्वाद जो है, एक ब्लेस जो है, वो आपके बच्चे के ऊपर हमेशा बरसते रहेगा। तो ये गुण हमें अपने बच्चों के लिए देना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। जरूरी नहीं है आज इतने बड़े बड़े स्कूल हैं, कहाँ कोई निकल रहा है बेस्ट स्टूडेंट? नहीं, जब देखेंगे तब हमेशा गरीब के बच्चे ही ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यदि नहीं कर पाते हैं तो उनके अपने भाग्य का दोष है। धनवान व्यक्ति धनवान बन सकता है, पैसा वाला बन सकता है, लेकिन मेहनती व्यक्ति किसी भी घर का हो, धनवान के हो या गरीब का हो, उसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके अंदर गुण। APJ अब्दुल कलाम कौन थे? गरीब के संतान थे। उनको कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। आज पूरे भारत में उनका कहाँ किसी बड़े बड़े धनवान व्यक्ति का नाम? तो बहुत सारे अंबानी हैं, मित्तल हैं, ये हैं, वो हैं, कहाँ नाम है इन सब का? कोई नाम नहीं है। कितने धनवान व्यक्ति हैं। तो यही होता है, बच्चे में संस्कार दीजिए, संस्कार अधिक होगा तो बच्चा गुणवान बनेगा। विद्या बहुत बहुत असर करता है जीवन में, विद्या बहुत परिवर्तन करता है किसी भी व्यक्ति को, गुण को, विद्या। जानते हैं एक मूर्ख क्या करता है, उससे यदि गलती हो जाता है तो गलती को बार बार दोहराता है, ये मूर्ख की विशेषता है। एक ज्ञानी क्या करता है, यदि उससे गलती होता है ना तो वो खुद से अपने आप को पनिशमेंट करता है, नहीं मुझसे भूल हो गया, मैं खुद को सजा दूंगा। तो जिस व्यक्ति में ये गुण आ जाए कि वो समझ जाए कि मेरा भूल क्या है, इसका परिणाम कैसे मैं दूंगा, इसका सजा मैं कैसे खुद को लूँगा, वे व्यक्ति महान होते हैं। तो भूल करना बुरा बात नहीं है, लेकिन भूल करने के बाद समझ जाना, उसको रियलाइज करना कि हाँ मुझसे भूल हुआ है, ये बड़ी बात है। हरे कृष्णा, राधे राधे। बच्चों को संस्कार देते रहें।